नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज जैसा कि आपको मालूम है कि किसानों की और सरकार की जो आज 11वें दौर की वार्ता होनी थी वो कल तक के लिए टाल दी गई है। किसानों का कहना है, विशेष रूप से राकेश टिकैत जी का, कि कोई बात नहीं, होती रहती है, वार्ता आगे बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं, हम जब चाहे तब तक आगे बढ़ाएं। किसान यहीं बैठा है, किसान बॉर्डर से कहीं नहीं जा रहा है, किसान कानूनों को रद्द कराकर ही वापस लौटेगा। और ये जिस रास्ते से सरकार ने इन कानूनों को बनाया, इन काले कानूनों को बनाया, उस ही रास्ते से सरकार वापस करे, ये सरकार को देखना है। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी 4 सदस्य, और उनमें से एक छोड़ गए थे, 3 सदस्यों की जो कमेटी, आज उनकी मीटिंग हुई और वो तो चाहते हैं किसान पक्ष आए उसके अंदर अपना पक्ष रखने के लिए 21 तारीख को, लेकिन किसानों ने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा हम कभी कोर्ट में गए नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो कानून ये बना वो जिस रास्ते से बना, अध्यादेश के संसद के रास्ते से, उसी रास्ते से कैंसिल हो। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल तक की तो स्थिति ये है साहब। बाकी क्योंकि कल किसान महिला दिवस मनाया गया, जैसा कि हमने बताया ही, आज भी हम गए, हमने देखा आज भी बहुत सारी महिलाएं वहां पर टीकरी बॉर्डर और बाकी जगहों पर थी, बहुत सारी महिलाएं आज भी आ रही थी। कुछ जो कल आई वो रुकी हुई हैं, खाना पका रहे हैं या जो भी कुछ है, भाषण भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। नमस्कार इंडिया ने एक बात की, वहां पर कुछ बात वही ना कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, तो ये सब कोई नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो नेतृत्व है, जो नेता हैं, जो 40-42 प्रतिनिधि हैं, या जो 400 यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, वो इन्हीं लोगों को, इन्हीं आम किसान जिनको कह दिया जाता है, उनके बलबूते हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत इस आंदोलन की कि ये सभी लोग अपने नेताओं का, अपने अध्यक्षों का, अपने अगुवाओं का हर हुक्म का इंतजार करते हैं और मानने को तैयार रहते हैं, बिना किसी नानुकर या बिना किसी लाग लपेट के। यह बहुत खासियत रही। हालांकि कुछ लोग आशान्वित भी लगे कि जी अब जो कल वार्ता होगी, 20 तारीख को जो वार्ता होगी, उसमें शायद कोई रास्ता निकल जाए। यद्यपि पीछे 2 दिन पहले कह ही चुके हैं नरेंद्र तोमर जी कि भाई आप प्रस्ताव लाएं, जो भी लाएं, हर अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कानून रद्द करने के लिए नहीं है। हाल फिलहाल की स्थिति तो इसी प्रकार बनी हुई है, गतिरोध उसी प्रकार बरकरार है, तनाव की स्थिति भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमको 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हमको आए। आपकी बात मानी नहीं गई, आपकी हमारी बात कोई मानी नहीं। गतिरोध ऐसे बरकरार, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही। ठीक है जी। सरकार नहीं झुक रही है, किसान भी नहीं झुक रहे, नहीं झुक रहे, नहीं झुक रहे। फिर बात कैसे चले? बहुत किसान अपनी हक पर है जी। बात आ जो मोदी मर जे तो छेती साडा भी खेड़ा छुट जे, नाले मोदी का खेड़ा छुट जे। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? नाम जगसीर सिंह। जगजीत सिंह। हाँ जी, हाँ जी। ओके जगजीत जी, फिर ये बताओ ऐसे कब तक मीटिंग चलती रहनी है? ये मीटिंग ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, लम्मा समा पाई ਜਾਂਦੇ हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता 11 दौर की वार्ता आप लोगों की हो गई है और 11 दौर की वार्ताओं में आज तक कोई परिणाम नहीं निकला, तो कई लोग कहते हैं कि आप लोग तो आपने मन बना रखा है, हमने मानना ही नहीं है। मानना नहीं मानते नहीं, पंजाबी क्या नहीं पता कल वाली मीटिंग में हो जाए कुछ। अच्छा, कल जो 19 को 20 को है, हाँ जी, क्या पता उसमें हो जाए। आपको ऐसा कैसे लग रहा है? देखो उम्मीद तो बोलते लग रही है अभी होगा। अच्छा, नहीं तो सरकार ने तो पहले कह दिया, स्पष्ट कर दिया, आपकी सारी चीजें मान लेंगे, अमेंडमेंट मान लेंगे, लेकिन आपकी कानून रद्द नहीं करेंगे। ਇਹਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ नहीं तो याद है मैं कोई मीटिंग नहीं करता, जो किसान करते कर लेंगे। मतलब आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर 11 कितना क्यों और पढ़ पा रहे हैं? टाइम तो वेस्ट होएगा ही। हाँ जी, जो कानून गलत बनाते टाइम वेस्ट होएगा, जो ऐसे तरह दबलते फिर वो कैंसल नहीं कर रहा, तो कानून हो तो फिर मतलब लागू कर रहे हैं।
और मान लीजिए कल भी सफलता नहीं मिली तो बैठे हैं, फिर लंबा समय चलेगा। फिर हम बैठे हैं, हमारे फिर नहीं है तो भाई हैं, पंजाबी नहीं चलते, तो रहने वाले बहुत साथ दे जाते हैं। हाँ तो आजा भाई, तू आजा। वो कोई नहीं रहने वाले ठीक है, बहुत साथ ठीक है। दे रहे हैं और ये भजन वाले नहीं। नहीं, आप नहीं भाग रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी राजहट क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने मन नहीं मिलाया पंजाब ना। नहीं, पंजाब की बात नहीं है ना, इस समय तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ हिंदुस्तान है। कहला भी मतलब पंजाबियां ते पंजाब से खुश नहीं, पंजाबी ते खुश नहीं है भी खाना सौखा खा रहे हैं और उनमें पता नहीं ना किमें कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करी बैठे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि मोदी जी कच्छ में तो मिला है 1200-1300 किलोमीटर दूर जाकर, यहाँ किसानों से नहीं मिल रहा उनका कोई भी प्रतिनिधि? उनके घर से 15-20-25 जो एक बार ही मीटिंग च आ जाता तक हल हो जाता है, वो आपके अगले बंदे भेजता नहीं गल बनती। नहीं तो यहाँ तो उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है ना आपके ਉਹਨੂੰ साथ ਤੈਅ में। ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, हाँ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਝੁਕਣਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। नहीं, वो झुकना होगा या बड़ा दिल दिखाना होगा मोदी जी को? ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। और उसके लिए आपका क्या कहना है जो अभी 26 जनवरी के परेड होनी है? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟੂ, ਨਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੁੱਟੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पहले ਨਿਬੇੜ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ पहले ਦੇ। फैसला हो जाए, हम घर जाए। नहीं होता है, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। नहीं होता तो बैठे हैं जैसे नहीं, हमारे। आप बैठे हैं, लेकिन ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 26 ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ में बढ़ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬੈਠਣਗੇ, आगे चलेगा ये बरियल सब उड़ जाएगा तो चलेगा आगे, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ आपको लगता है सरकार कहीं आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है? ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਚ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, पर नहीं ये लंबा आंदोलन हो गया है। नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली में जाना, यहीं नहीं बैठे रहना, फिर तो टेंशन क्रिएट होगी, सामने फोर्स होगी, इधर होगी, एक तरफ जवान एक तरफ किसान। मतलब इड़ी करे है ना इनू भी मतलब जो ये करी जाना अगर हो मीटिंग जाए तो ठीक है ना। ये हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर हो जाए तो ये हो जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हो जाए या हो जाना होता है, क्योंकि परसों भी जो नरेंद्र तोमर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया आप कोई भी प्रस्ताव लाइए, सारी बातें आपकी मानी जा सकती हैं, बस कानून रद्द नहीं होंगे। रद्द करवाने वास्ते बैठे हैं, रद्द करूँगा तो कोई भी प्रस्ताव लाइए, फिर तो कुछ मानने की बात तो है ही है ना। जब ऐसे ही बोला कुछ प्रस्ताव लाइए, नहीं, वो तो कह रहे हैं अमेंडमेंट को आज भी तैयार है, कम मना कर रहे हैं, वो तो तैयार है, आप अमेंडमेंट कराओ, जितने भी अमेंडमेंट कराने। उन्होंने पराली वाला मान लिया, बिजली वाला मान लिया, आपका जो SDM वाला मसला था वो मान लिया कि आप कोर्ट में चले जाइए, वो तो सारे अमेंडमेंट को तैयार है, रद्द नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं रद्द करें, अब बात इस बात की है, नाक की लड़ाई। रद्द करना पड़ेगा ना, देखो हमारी जथेबंदियों की बात है ना, उनके ऊपर डिपेंड है ना, हम नीचे वाले को तो ज़्यादा इतना नहीं ना। बाबूजी जीते वाला भी, कमांडर भी, जो प्रधानमंत्री भी, जो मंत्री भी बनता है वो जनता के बल पर बनता है ना। तो आप सैनिक, जब तक आप आंदोलनकारी हैं तभी कोई नेता है, तभी कोई जो जत्थेबंदी। जैसे बंदियां सारियां वो हाँ ते ना के जवाब मंग रही, ना करते जहाँ करते तो होता कोई हल भी है नहीं। तो मतलब आप लोग किसी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं है? बहुत सीधी सी बात है, एक सूत्री मांग, बस एक ही मान हाँ वादा अपना तो हाँ या ना, मोदी नूं करना पऊगा, कर दे तो बस तेन बार बार ऐसी यही बेनतियां करी जाने, बड़े मीडिया से चली जाता है। मान लो 26 जनवरी को, 26 जनवरी के लिए अगर आपको अनुमति नहीं देती है दिल्ली पुलिस, फिर ट्रैक्टर रैली निकलेगी, आपको क्या लगता है? पहले हाल ही हो जाएगा, हल ही हो जाएगा? मतलब आप बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं? नहीं होएगा पक्का, देख लेना। या उतार रही बात 26 जनवरी का परेड की, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, नमस्कार इंडिया जिस चीज को बारंबार उठाता रहा, वही चीज हुई ना। हम कहते थे और किसानों से निवेदन भी करते थे और पूछते थे भी, बेहतर होगा आप आउटर रिंग रोड पर निकालें परेड। अब बहुत खुशी की बात है, किसानों ने खुद ही घोषणा की, आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने के लिए राजी हुए। नमस्कार इंडिया की बात के ऊपर मोहर लगी और हमारा जो सुझाव था वो माना गया, स्वीकार किया गया। हम तो ये कहें और तभी कहते हैं साहब, नमस्कार इंडिया कुछ तो है। खैर, फिलहाल अभी वार्ता जारी है किसानों के और पुलिस के बीच में, रूट को लेकर, अनुमति देने या ना देने को लेकर। यद्यपि किसानों ने कहा है, किसान के अगुवाओं ने कहा है कि भाई पुलिस अनुमति दे या ना दे, 26 जनवरी को मार्च जरूर होगा, राष्ट्रीय ध्वज लगाकर होगा,
कोई सबसे आगे सबका राष्ट्रीय ध्वज होगा, कोई अपना अलग झंडा आगे नहीं फहरा रहा है इसके अंदर। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी है बेशक कंडीशनल हो, लेकिन अनुमति दे देनी चाहिए। ये भी एक, मैं तो कहता हूं विश्व स्तरीय परेड होगी अगर अनुमति आउटर रिंग रोड के लिए दी जाती है। और किसानों ने भरोसा दिलाया कि उसके बाद में वो दिल्ली में रुकेंगे नहीं, वो वापस अपने अपने आंदोलन स्थलों पर लौट जाएंगे। तो वही विश्व स्तरीय चीज देखने वाली होगी। मैं समझता हूं कि विश्व में इतनी बड़ी परेड अभी तक तो कहीं हुई नहीं होगी। वैसे तो कहा जाता है ना, भूतो न भविष्यति, ना हुई और ना हो तो मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं आज के बाद फिर प्रतिवर्ष आउटर रिंग रोड क्या, तो कहें किसी नेशनल हाईवे पर पूरी 26 जनवरी की परेड हो, राष्ट्रीय ध्वज लहराए मेरे भारत का, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हुए आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वर्तमान में आपको पता ही है जो तनातनी चली हुई है इस समय वो अर्नब गोस्वामी को लेकर भी चली हुई है। उनकी जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई भगत साहब के साथ में, वो जो बार्क के जो अधिकारी हैं उनके साथ में, और अब मैं तथाकथित चैट कह रहा हूं, हालांकि कहा जा रहा है कि जो 500 पन्नों के लगभग की चैट है और उसमें छेड़खानी संभव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर मान लिया जाए कि वो सत्य है तो वास्तव में खतरे की घंटी है। 3 दिन पहले कैसे अर्नब गोस्वामी को मालूम हुआ कि पुलवामा अटैक होगा, बालाकोट स्ट्राइक होगी? 3 दिन पहले कैसे मालूम चला? उसे पहले से कैसे मालूम था कि 370 धारा के बारे में? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुआ एक मुद्दा है। और बात यह है क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो NIA है वो किसानों को, आड़तियों को, एक पंजाबी फिल्म के कलाकार को, उनको तो नोटिस थमाया, बताया जा रहा लगभग 50 लोगों को समन जारी किया गया था पेश होने के लिए, जो नहीं हो पाए दोबारा समन भेजा जा रहा है उन लोगों को। लेकिन इनको अभी तक कोई नोटिस नहीं, कोई जांच नहीं, ना NIA से, ना किसी और जांच एजेंसी से, ना गृह मंत्रालय से। देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत गए। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती। एयर चीफ के पास थे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, NSA। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है, पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर ये प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। बात यह है कि अब है तो चैट ही ना, मोबाइल की, व्हाट्सएप की। गौर करें, रिया चक्रवर्ती, उसकी भी तो चैट ही लीक हुई थी साहब। चलिए जो भी है, देखते हैं आगे क्या होता है या नहीं होता। यदि राहुल गांधी ने कहा कि इसमें कुछ नहीं होगा, और हमने भी कल, अगर आपको याद हो, ये कहा था कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई जांच हो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से। फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अरे हाँ, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने को आरोप लगाए। उससे पहले उन्होंने, आपको मालूम है, एक और चीज जो इस समय चली हुई है वो है कि चीन ने भारत के 4.5 किलोमीटर अंदर घुस के अरुणाचल प्रदेश में अपना एक गांव बसा दिया है।
जिसकी की सैटेलाइट तस्वीरें आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। यद्यपि उस बात को लेकर नड्डा साहब जो है उन्होंने अलग किस्म के आरोप लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा मेरे सवालों का जवाब दे, राहुल गांधी ने कह दिया आप होते कौन है, मैं क्यों आपके सवालों का जवाब दूं। खेती नाम की एक पुस्तक भी आज जारी की जो दिखा रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं दबा सकते, मुझे गोली मार सकते हैं। मैं चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं अकेला भी रह जाऊं, तब भी मैं किसानों के पक्ष की आवाज उठाता रहूंगा। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। हालांकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परंतु वो व्हाट्सएप चैट वाले मुद्दे पर बात उन्होंने कुछ नहीं की। कुछ पत्रकारों ने पूछना भी चाहा तो उन्होंने कह दिया ये चर्चा आज सिर्फ खेती से संबंधित है, और आदि आदि जो भी है कि भाई 84 के दंगों के बारे में उन्होंने चर्चा कर ली, और खेती में किसान अमीर क्यों नहीं हुए कांग्रेस के राज में। ये सारे के सारे आरोप प्रत्यारोप उस प्रकार के चलते रहेंगे, लेकिन सीधी सच्ची सी बात तो ये है कि पीड़ा तो है ही। जिस भरी सर्दी के अंदर, जिन हालातों के अंदर अगर आप वहां देखें जाकर कई जगहों पर, तो अब क्योंकि पानी इस्तेमाल होता है, सब कुछ होता है, गीला भी हो रहा है, कीचड़ भी हो रही है, गंद भी फैल रहा है। यदि भी बहुत अच्छी चीज है कि वो लोग साथ के साथ सफाई करते रहते हैं, लेकिन गीला कीचड़, शौच आदि की व्यवस्थाएं ठीक है लगा हुआ, आप टेंटों में पड़े हुए हैं, इतने इतने से टेंट भी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी टेंट हैं। ये लोग आधुनिक तरीके से, एक तरीके का मैं तो कहता हूँ, पता नहीं है कि कोई 15 किलोमीटर कह रहा है, कोई 16 किलोमीटर कह रहा है, मैं नहीं जानता लेकिन कितने किलोमीटर तक, लेकिन जिन हालातों से वो जूझ रहे हैं और बावजूद इसके उनका किसी प्रकार का कोई जज्बा कम नहीं हो रहा है। ये नमन है आंदोलनकारी अन्नदाताओं को। यद्यपि बारंबार सत्ता पक्ष की ओर से ये बात भी प्रचारित कराई जा रही है कि नहीं, ज्यादातर बहुत सारे किसान हैं जो कि इन कानूनों के पक्ष में हैं। अब देखते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है इनके सामने, मुझे तो जो फिलहाल लग रहा है, जब आंदोलनकारियों ने तो मना कर दिया है जाने से, तो लगता है कुछ किसान जाएंगे जरूर। वो बात अलग है कि हो सकता है वो कृषि कानूनों के पक्ष वाले लोग हो सकता है। तांडव जो OTT पर सीरीज जारी हुई थी उसको लेकर जगह जगह धरने, प्रदर्शन, पुतला फूकना आदि आदि ये सारी की सारी चीजें रहीं, और अनेकों जगहों पर केस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि जो उसकी टीम है उसने बिना शर्त माफी मांग ली है तांडव बनाने वाली टीम ने, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बॉम्बे जा रही है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा केस मुझे लगता है कि बॉम्बे में ही दर्ज हुए हैं और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। राम कदम साहब भी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर, उन्हें भी हिरासत में लेके फिर छोड़ दिया गया, जो भी कुछ हो। अब प्रश्न ये उठता है, सबसे पहली बात तो ये है, यहां मैं बहुत स्पष्ट करूं कि इस प्रकार की चीजों के लिए, क्योंकि सरकार ने ही कमी छोड़ी हुई है। जब सरकार ने कानून ही नहीं बनाया इन चीजों को लेकर, जो कि बना देना चाहिए था, तो ऐसी हरकतें लोग करेंगे। वो क्योंकि जैसे आजकल आम बोलचाल की भाषा के अंदर अनेकों लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो नास्तिक प्रवृत्ति के, जो नहीं मानते हैं इन चीजों को, या कुछ ना कुछ हमने देखा है कई बार बहुत से लोग निकल रहे थे हनुमान जी के लिए। मैं ये कह रहा हूं उनके अंदर भावना होती है बच्चों के, लेकिन हाय हनु, अब कोई इसके ऊपर बुरा मान जाए या ना माने, ये चीजें पहले भी आपको याद हो, मैं समझता हूँ शायद 2015 की बात है, 15-16 में वो एक शो हुआ था जिसमें वो टिकटें भी बड़ी महंगी महंगी थी और कई फिल्म स्टार उसके अंदर थे, लेकिन उसके अंदर केवल और केवल गालियों की बौछार थी। थोड़े दिन शोर मचा, खत्म हो गया। लेकिन अब इस समय कहा जा रहा है कि किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए साहब। लेकिन अब आप देखिए ना कि जो जगह जगह
धरने प्रदर्शन या पुतला जलाना है, जो कुछ भी कर रहे हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा उनके ऊपर, जो भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है, कीजिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। वो बात अलग है कि अगर आप कबीर के दोहे पढ़ लेंगे तो फिर कुछ समस्याएं खड़ी हो जाए। शुक्र है कबीर उस समय के अंदर हुए, लेकिन मैं खुद हिंदू हूं, सनातनी हूं, और ठोक कर कहता हूं हमें भी नहीं स्वीकार्य। लेकिन इसका अर्थ कानून पर तो भरोसा रखें ना कहीं ना कहीं। और साथ साथ जब हम यहां विरोध कर रहे हैं तो संसद के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। याद कर लीजिए सीता जी के बारे में क्या क्या कहा था उन्होंने। उनके विरुद्ध विरोध किया जाएगा क्या? उन पर भी केस दर्ज कराए जाएंगे क्या? सवाल ये उठता है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, इस प्रकार के और कोई कार्यक्रम नहीं बनेंगे। यही उम्मीद करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उस सीरीज के अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन इस माध्यम से उसको पॉपुलैरिटी मिल गई है, बहुत सारे लोगों ने देख लिया और उन लोगों का जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो गया। बाकी बाद में जब कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनों की अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, कहाँ का अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, जाती भी है या नहीं खींची जाती है, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। भविष्य बताएगा इसके बारे में। बात रही कोविड वैक्सीन के बारे में, देखिए एक कंपनी ने, हमारी एक कंपनी ने ये तो कहा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके, और अगर कुछ लोगों को अगर एलर्जेटिक लोग हैं और कुछ समस्या है पहले से, तो वो अभी उस इंजेक्शन को ना लगवाएं या अपने डॉक्टर से अच्छी तरीके से कंसल्ट कर लें, क्योंकि कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं। एक दिल्ली के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लगाया, उनको भी थोड़ी सी घबराहट और कुछ चीजें महसूस हुई। और हमने पहले भी कहा था, क्योंकि सबका शरीर एक सा नहीं होता, सब दवाइयों में कुछ ना कुछ सॉल्ट होते हैं, और वो सॉल्ट, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को रिएक्शन करते हैं। मैंने देखा था एक ऐसे भी थे जिनको बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर जाया करती थी, कई लोगों को ब्रूफन रिएक्शन करती थी, आइबुप्रोफेन सॉल्ट होता। मुझे याद है एक समय में सैरिडॉन के बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ करते थे। तो वो सॉल्ट जिस भी दवाई में पड़ जाएंगे रिएक्शन होते हैं, लेकिन चंद लोगों को होते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा घबराए ना, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखें। और कहा यह गया क्योंकि तीसरे फेज का जो ट्रायल है उसके रिजल्ट आने से पहले ही जो दवाई उतार दी गई मार्केट में, उसको लेके एक कंपनी ने ही लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। मैं उस कंपनी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, कानूनी पक्ष देख लेते हैं, उसके बाद जो भी चर्चा होगी। तो खैर अपनी वाणी को आज विराम देते हुए अब कल देखते हैं किसानों के सरकार के बीच की वार्ता में क्या परिणाम निकलता है, निकलता भी है या नहीं निकलता है। तो जुड़े रहिए नमस्कार इंडिया के साथ में। हमने कल भी कहा था, आज भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं फॉलो करें या सब्सक्राइब करें। लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, नमस्कार में हम स्पेलिंग फिर कर देते हैं NAMASKAAR, के बाद डबल ए है, अर्थात 2 बार ए है, और फिर स्पेस देके नमस्कार के बाद INDIA, नमस्कार इंडिया। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर है वहां पर सब्सक्राइब करें, देखें और आगे फॉरवर्ड जरूर करते रहें। बाकी हमने पहले भी कहा है, आपके क्षेत्र की कोई खबर हो नमस्कार इंडिया को सूचित करें। आप कोई विज्ञापन चलाना चाहते हो हमसे संपर्क करें। आप कोई शुभकामना संदेश या किसी प्रकार के संदेश प्रसारित कराना चाहते हो तब भी नमस्कार इंडिया से संपर्क करें। शेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार। मुझे